यहाँ क्या कर रहे हो? इस समरुद्ध के साथ मंदार लाडकर की बेल करवाने आए हो? मतलब मंदार सही कह रहा था, आप भी इस जुर्म में शामिल हो। क्या बदतमीजी है? इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद मुझसे सवाल पूछने का या मुझ पर चिल्लाने का आपका कोई हक नहीं बनता। की बात तू मुझसे कह रही है कि तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सभी घर से भागी तू, सबकी नाक कटवाई तूने। तेरी वजह से पूरे परिवार की बदनामी हुई है, भूल मत। लेकिन किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की मैंने। तो मैंने भी कुछ ऐसा नहीं किया। झूठ मत बोलो मुझसे, सब सच पता है मुझे। मंदार के साथ मिलके आपने ईशा मैम की जान लेने की कोशिश की है। इतना नीचे कैसे गिर सकते हो आप? कौन है आप? मेरे वीनू दादा नहीं हो सकते आप। मेरे वीनू दादा ऐसे नहीं है। दूसरों की तकलीफ, दूसरों का दर्द समझते थे वो, अपनी सभी पर जान छिड़कते थे वो। मेरे वीनू दादा कभी भी इतने स्वार्थी और निर्दय कभी नहीं हो सकते। सभी अपनी जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बदले के आग में आप इतना जल रहे थे कि किसी की जान लेने पर उतर आए आप। ये सब आपके दिमाग में आया कैसे? और ईशा मैम पर क्यों हमला करवाया? उनकी क्या गलती थी? अगर किसी को मरवाना ही था, किसी की जान लेनी थी, तो मेरी जान ले लेते ना। कम से कम ये घिनौना रूप तो नहीं देखना पड़ता मुझे। ये तो कैसी बात करी? बहन है तू मेरी। नहीं हूँ मैं आपकी बहन, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। काश मैं कड़कौली से कभी निकलती ही नहीं, आपसे कभी मिलती ही नहीं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ आई बाबा नहीं है इस दुनिया में, वरना आपका ये रूप देखकर शर्म से मर जाते हो। सभी कभी सोचा है आपका ये रूप देखकर उन पर क्या बीतती? आई ने डॉक्टर बन के हमेशा सबकी जान बचाई। आज उन्हीं का बेटा किसी और की जान लेने चला था। बाबा ने अपनी जिंदगी दे दी समाज को गुनहगारों से बचाने में, और आज उन्हीं का बेटा एक गुनहगार बन गया। शुक्र मानो कि ईशा मैम को कुछ भी नहीं हुआ, वरना एक खूनी कहलाते आप। सभी मैं उन्हें मानना नहीं चाहता था, मेरी बात तो मत बोलो ना झूठ, प्लीज मत बोलो, शर्म करो। सभी मैं बस आई बाबा के जाने के बाद मेरी रक्षा करना, मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं निभाई आपने अच्छे से। उल्टा जिस ईशा मैम ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतनी हिम्मत दी, मेरे सपनों को साकार करने का रास्ता दिखाया, उनकी जान लेने की कोशिश की आपने। अरे आपको दादा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। आज आपके वजह से पहली बार अनाथ महसूस हो रहा है मुझे। जो आपने किया है आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सभी मेरी बात सभी कहाँ रह गई है सभी? फोन भी नहीं लग रहा उसका। कहाँ चली गई थी? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तेरा बड़ा, फोन भी नहीं लग रहा। क्या हुआ सभी? सभी रो क्यों रही है? मुझे प्लीज माफ कर दीजिए मैम। अरे कहाँ चलो बड़ा, क्या हुआ? मैम आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो प्लीज। उठ बैठ। कहाँ चलो बड़ा? क्योंकि मुझे सच पता चल गया, इस हमले में सिर्फ मंदार लाडकर नहीं, मेरे वीनू दादा भी शामिल थे। मैम आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वीनू दादा भी आपको परेशान कर रहे थे? कैसे बताती तुझे सभी? तू यहाँ खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तू शुरू से ही इतनी परेशान थी, और ये बताकर मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। और अब छोड़ ना, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है ना। अब भूल जा, छोड़ दे। मुझे यही समझ में नहीं आया कि एक शराबी और एक अय्याश इंसान के साथ शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी।
तो इसमें मेरी क्या गलती थी? और इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने आप पर जानलेवा हमला करवाया मैम, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए छोटी सी बात है सभी, उनके लिए नहीं। जिन्हें औरत अपने बारे में सोचे या अपने दम पर कुछ करे तो समाज को खतरा लगने लग जाता है। ये लोग नहीं चाहते कभी कि औरत जिंदगी में अपने फैसले ले। ऐसे लोगों के लिए ये छोटी सी बात नहीं है और ये अपनी झूठी इज्जत के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मुझ पर जो हमला हुआ ना सभी, वो हमला इनकी छोटी इज्जत, छोटी सोच और अहंकार की वजह से था। तेरे वजह से नहीं बाड़ा, तूने तो बाड़ा अपने बारे में सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, और तेरी इस सोच में मैंने तेरा साथ दिया। तो ये जो कुछ भी हुआ है वह तेरी वजह से नहीं हुआ है बाड़ा, भूल जाए इसे। ये कैसे भूल जाऊं कि मेरे अपनों ने आपके साथ इतना बुरा किया? मुझे अच्छी तरह से पता है सभी कि जब अपने ही बेगाने बन जाते तो कितना दुख होता है। पर जानती है बाड़ा, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे साथ मेरी सवी है, जो मुझे अपनी आई मानती है, मेरी बेटी की तरह हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरी हमेशा परवाह करती। और बाड़ा, मुझे इस हादसे का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरे ईशु ने मेरी जान बचाई। मेरे ईशु की आंखों में मेरे लिए आंसू आए सभी। तूने देखा ना ईशु की आंखों में आंसू, वो मेरे लिए थे सभी, उसकी आई के लिए। वो एक ना एक दिन जरूर समझेंगे माँ, उन्हें आपके प्यार का एहसास जरूर होगा। वो एक लम्हा, वो एक पल इतना खूबसूरत होगा ना कि पिछले सारे दुख, दर्द, तकलीफें सब भूल जाएंगी। वो वक्त जल्दी आएगा मैम, मैं जानती हूँ। मैम मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अभी तो आई थी सभी, अभी कहाँ जा रही है? कुछ कड़वी बातें मैंने भी कही है किसी से, अपनी उस गलती को सुधारने के लिए जा रही हूँ। जाकर आऊं? चल। कहाँ लेके जा रही है मुझे? तो आप एक मिनट। हुआ क्या है, बता तो। अक्का साहेब, एक सीक्रेट बताना है आपको, सबके सामने तो नहीं बता सकती थी ना। अतकाई के लस तू? हाँ? हम बताते हैं अक्का साहब। ठीक तू? ये क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? सब ठीक है, चलो बता देते हैं। अक्का साहेब, परसों क्या है? परसों सोमवार है। हाँ सोमवार तो है, पर डेट क्या है? डेट 11 सितंबर। और 11 सितंबर को क्या होता है? क्या होता है? पता था मुझे, आप भूल जाओगे। 11 सितंबर को होता है ईशान लाला का बर्थडे। अक्का भाई, हाँ ईशान का बर्थडे है। इसीलिए हम सोच रहे थे क्यों ना इस बार ईशान दादा के बर्थडे पे कुछ स्पेशल प्लान किया जाए। और इस घर में आपकी इजाजत के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तो और पार्टी का डिपार्टमेंट आपसे अच्छा कोई हैंडल भी नहीं करता है। तो सोचा आपसे सजेशन ले ले और परमिशन भी। अक्का साहेब, घर में पार्टी रखेंगे तो सबका मूड भी अच्छा हो जाएगा ना? सबका या फिर दुर्वा का? ईशान को मस्का मार रही है ना तू? वो जो रायता तूने कॉलेज में फैलाया था उसे पार्टी के पोछे से साफ करना चाहती है। सब समझती हूँ मैं। नहीं अक्का साहेब, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल तो पार्टी हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं ना। प्लीज अक्का साहेब प्लीज। प्लीज अक्का साहब। ठीक है। काय करते हैं, मतलब पाए। अब तो पूरा आधा पुणे आएगा ईशान के बर्थडे पार्टी में। अरे थाम थाम थाम, तुम लोगों को पता है ना ईशान को भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है।
बस घर के सदस्य रहेंगे। सिर्फ घर के लोग होंगे, प्रॉमिस। ओनली फैमिली मेंबर्स, नो आउटसाइडर्स, ठीक है? इस बार का ईशान दादा का बर्थडे बहुत स्पेशल होगा। यहाँ पर ये जो टेबल रखेंगे और उस पे नहीं, डेकोरेशन कर इसका वाला अक्का साहब ये वाला थीम रखते हैं, ईशान दादा को बहुत पसंद आएगा। शिखा, क्या काकू देखना, ये मंजुलिका अनबी और ध्रुवा के साथ क्या प्लानिंग कर रही है? काकू, कभी कभी आप ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मुझे लग रहा है जनरल चिट चैट करें, गपशप मार। क्या बातें हो रही भाई? तुम रुको रुको रुको, यहाँ मत बैठो। अब तेरे काका साहब बुला रहे हैं तुझे। सांगा ना। तो काका साहब क्या बात करना चाह रहे थे आप? इस वक्त कौन आया होगा? अक्का साहब मैं दरवाजा खोल देता हूँ, वैसे भी बैठना तो मेरे नसीब में है नहीं आज के दिन, है ना? तुम फिर से क्या काम है? सर मुझे बात करनी है। कल कॉलेज में मिलना, ओके? सर मैं चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगा और इस बार एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगा, समझी तुम? सर मुझे सिर्फ आपसे नहीं सबसे बात करनी है। हाँ, ये क्यों आई है? ईशान, उसे अंदर आने दे। अक्का साहब आपने इसे अंदर क्यों बुलाया? ये बिना बात के तमाशा करेगी अभी। बोलो सभी, क्या कहना चाहती हो तुम? सॉरी मैंने इसे रात को आके आपको डिस्टर्ब किया, फिर मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? कौन सी जरूरी बहस करनी है तुम्हें? बहस करने नहीं आई हूँ सर, माफी मांगने आई हूँ आप सबसे। मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना आप लोगों को। पुलिस स्टेशन जाना पड़ा इंटेरोगेशन के लिए। मैंने आप लोगों पर गलत इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने ईशा मैम पर हमला करवाया। ग्रेट, उस दिन तो तुम बड़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी कि हमला हम सब नहीं करवाया, तब सडनली ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? क्योंकि मुझे असली मुजरिम के बारे में पता चल गया। कौन है वो? हो सभी मैडम, बोला ना, कौन है वो अपराधी जिसकी वजह से हम सब लोगों को इतनी तकलीफ हुई, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? बोलना। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी, उसके पिता मंदार लाटकर और मंदार लाटकर और कौन? कौन आ गए? मेरे दादा विनायक चौहान। विनायक? वाह, जेब खुद की फटी हुई है और चोरी का इल्जाम हम सब पे लगा रही हो। गलती तुम्हारे भाई की और दोषी हम सबको ठहरा रही हो। बदनाम करने की कोशिश कर रही थी हमें तुम। नहीं सर, मुझे इस बारे में जरा सी भी खबर नहीं थी, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने आई हो सभी चौहान, और तुम चाहती हो कि हम सब तुम्हें माफ भी कर दें? तुम्हारी वजह से हमारे भोसले इंस्टीट्यूट का नाम खराब हुआ, तुम्हारी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ, और तुम चाहती कि हम तुम्हें माफ कर दें? अरे सॉरी बोलने से और माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं सर, मैं नहीं जानती कि मैं ये ठीक कैसे करूं। बस इतना जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगने आई। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कोई माफी। सभी, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता ना तो भोसले इंस्टीट्यूट तो क्या,
इस दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में तुम्हें एडमिशन नहीं दिलवाता। पर शुक्र मनाओ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तुम लकी हो। एक तो गलती तुम खुद करती हो, तुम्हारा भाई गलती करता है, और दूसरों पे तुम इल्जाम लगा देती हो। सभी तुम मेरी नजरों में इतनी गिर चुकी हुई कि तुम पूरी जिंदगी भी कोशिश करोगी ना, कभी तुम मेरी नजरों में उठ नहीं पाओगे। तो प्लीज तुम यहां से अभी चली जाओ और मुझे अपना चेहरा कभी दिखाना मत। प्लीज निकल जाओ यहां से। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे कैसे माफ करे? कौन न माना? गुनाह तेरे भाई ने किया, इल्जाम हमारे पे लगाया तूने, और लाज वाटता है तुला। तेरी वजह से पहली बार पुलिस मेरे दहलीज पे आई है, पहली बार। तेरी वजह से यशवंतराव भोसले का नाम मार्केट में खराब हो गया। तेरी वजह से मेरा मान सम्मान इज्जत मिट्टी में मिल गई। माफ कैसे कर दूं तुझे मैं? बोलना। मिस्टर चौहान, सुनिया तुमने, इस घर से तुम्हें कभी कोई माफी नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज गेट आउट। और हाँ, मेरे परिवार से और मेरे घर से कोसों दूर रहना। गेट आउट। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। आई सेड गेट आउट। मैम आप रेडी हो गए ना? मैंने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी। सभी ये लाउंडन। मैम वैसे अब आपको डिस्चार्ज मिल ही रहा है तो भोसले फैमिली को इन्फॉर्म कर दूं? भोसले फैमिली में से किसी ने मेरे बारे में पूछा? कल गई तो थी मैं माफी मांगने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे माफ किया होगा। छोड़ना सभी, वो लोग ना ही किसी को माफ करते और ना ही किसी को समझते। हेलो मैम। हेलो। तो घर जाने की तैयारी हो गई है? जी। वैसे मैम आपको डिस्चार्ज तो मिल रहा है, लेकिन आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। आपको रेस्ट की जरूरत है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ध्यान रखूंगी कि मैम टाइम पे दवाई भी ले और अच्छे से रेस्ट भी करे। वैसे नेक्स्ट चेकअप के लिए कब आना होगा? फॉलोअप के लिए आना तो ठीक रहेगा, लेकिन मुझे तो लगा कि ये रामटेक में रहती हैं। और जी मैं रामटेक में ही रहती थी, लेकिन इस हाल में सभी मुझे घर जाने नहीं दे रही। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ आप अच्छे से रेस्ट भी करेंगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।